अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरे के हेल्थ बेनिफिट्स पे मैंने अक्सर बात की है और आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरे पानी के बारे में। ज़ीरा पानी कैसे वेट लॉस में हेल्प करता है, वेट लॉस से हटकर इसके क्या बेनिफिट्स हैं, डाइजेशन को लेके क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन इस्तेमाल ना करें एंड वेट लॉस में इसके क्या रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं 2-3 आपको रिसर्चेस कोट करूँगी। एक रिसर्च में उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया और उनको ज़ीरे का सप्लीमेंट शुरू कराया। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप 2 को उन्होंने एक आम दवाई दे दी, प्लेसिबो जिसको कहते हैं, एक ऐसी दवाई जिसमें ज़ीरा नहीं था, बस उन्हें लग रहा था कि वो ज़ीरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिन्होंने वाक़ई ही ज़ीरे की टैबलेट्स इस्तेमाल की थी, उनका तकरीबन 1.5 किलो वज़न ज़्यादा कम हुआ उन लोगों की निस्बत जो प्लेसिबो खा रहे थे, यानी वो दवाई खा रहे थे जिसमें एक्चुअली ज़ीरा था ही नहीं। जिसमें ज़ीरा था उन्होंने वेट लॉस ज़्यादा अच्छे से किया। इसी तरह एक और रिसर्च की गई, उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग ज़ीरे के कैप्सूल्स इस्तेमाल करते हैं, उनका वेट लॉस 4 वीक्स के अंदर 1 केजी ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो ज़ीरे का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तीसरी रिसर्च में ये देखा गया कि जो लोग योगर्ट के अंदर ज़ीरा डालकर इस्तेमाल करते हैं, उनका वेट लॉस ज़्यादा हुआ था बनिस्बत उन लोगों के जो ज़ीरे का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे या जो प्लेन योगर्ट का, मतलब पूरी डाइट सेम थी, जस्ट उसमें डिफरेंस था ज़ीरे का। तो जिन लोगों ने ज़ीरे का इस्तेमाल किया था उनका वेट लॉस ज़्यादा हुआ था। अब जीरा करता क्या है? ये आपकी डाइजेशन बेहतर कर देता है। जब आपकी डाइजेशन बेहतर होती है, बहुत सारे लोगों का तो वेट लॉस इसीलिए नहीं हो पा रहा होता, उनकी डाइजेशन अच्छी नहीं है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वेट लॉस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आई मीन वेट लॉस होगा आपका, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना उन लोगों का होगा जिनकी गट हेल्थ अच्छी है, जिनको पेट के मसले मसाइल नहीं है। तो डाइजेशन बेहतर होगी, इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें मैंने कई दफ़ा बात की है जी। कई लोगों का वज़न सिर्फ़ इसलिए कम नहीं हो पा रहा होता कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उन लोगों को उनकी शुगर ब्लड में सही से मैनेज नहीं वो कर पा रहे, जिसकी वज़ह से उनका वेट सही से रिड्यूस नहीं हो पा रहा। सो सिनेमन वाटर उसमें हमें हेल्प करता है। तीसरी चीज़ आती है कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो आपकी बहुत सारे मसले मसाइल को सप्रेस कर देते हैं। आपके फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करते हैं, ओवरऑल आपकी हेल्थ बेहतर होती है, आप अच्छा फ़ील करते हैं। ज़ीरे के इस्तेमाल से मूड भी बेहतर होता है, मिज़ाज का चिड़चिड़ापन भी ख़त्म होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली आप अच्छा फ़ील करते हैं। एंड अगर आप अच्छा फ़ील करते हैं, फिर आप वेट लॉस भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ये मैं बता दूँ, अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा है या आपका मूड अच्छा नहीं है, तो तब भी आपका वेट अच्छे से रिड्यूस नहीं होगा। इस पे कई दफ़ा हमने बात की है। आज हम, चूँकि ये टॉपिक नहीं है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मगर अगर आपको एंग्ज़ायटी है, अगर आपको परेशानी है, अगर आप किसी सैड एपिसोड से गुज़र रहे हैं, लाइफ़ में कुछ बुरा चल रहा है, तो वेट लॉस उतना अच्छा नहीं होगा जितना एक आम बंदा कर सकता है जो कि खुश रहता है। बिकॉज़ स्ट्रेस हार्मोन जो है वो भी वेट गेन कहीं न कहीं करा देता है। सो ये रोल है ज़ीरे का वेट लॉस में। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? ज़ीरे की टॉलरेंस हर एक की डिफरेंट है। जो मैंने अपने इंडियन क्लाइंट्स को देखा है, उन्हें अगर मैं 1 टेबलस्पून तक ज़ीरा भी दूँ तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। हालाँकि इंडिया और पाकिस्तान साथ-साथ हैं, कहीं न कहीं हमारी रूट्स भी सेम हैं। पर मैंने ये देखा है, जो मेरे पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, उनको 1 टीस्पून से ऊपर अगर ज़ीरा दिया जाता है, तो लिकोरिया, ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा उन्हें, जिनका एक्ज़िमा है, उनका एक्ज़िमा फ्लेयर अप कर जाता है। 1 टीस्पून भी मैक्सिमम लिमिट है पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड इंडियन क्लाइंट्स जो हैं, वो 1 टेबलस्पून तक ज़ीरा आराम से टॉलरेट कर जाते हैं। सो इसकी टॉलरेंस हर एक की डिफरेंट है। अब एक्जिमा, डर्माटाइटिस है या स्किन में वैसे आपको इचिंग होती है, आपको ड्राइनेस का इशू है, सोराइसिस का इशू है, आप कोशिश करें कि आप न्यूट्रास्यूटिकल्स को जितना हो सके अवॉइड ही करें। उसमें ज़ीरा भी आ जाता है। अगर आपने ज़ीरा लेना है इस केस में, तो आपने दही में डाल के लेना है। ज़ीरे का पानी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। एंड दही में या योगर्ट में डाल के जो आप ज़ीरा लेते हैं, मील के साथ भी हो सकता है, एज़ अ स्नैक भी हो सकता है, वो भी 1/4 टीस्पून से ऊपर नहीं होना चाहिए। ज़ीरे के अंदर भी हिस्टामीन ज़्यादा होती है, जो कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये कई दवाइयों के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं, यानी कोई ऐसी दवाई जैसे लोपेन है या कोई ऐसी दवाई जो खून को पतला करती है, अगर आप कोई भी ऐसी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने ज़ीरे का इस्तेमाल 15 दिन से ज़्यादा नहीं करना, वो भी डॉक्टर से पूछ के। बिकॉज़ ज़ीरा भी कहीं न कहीं ब्लड को थिन करता है, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा डायटीशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, वो आपको बेहतर बता देंगे कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह शुगर की चंद अद्वियात के साथ भी ये इंटरेक्ट कर सकता है। वैसे ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है।
कई लोगों को हमने देखा है कि वो ज़ीरे पानी से, जब वो प्री डायबिटिक होते हैं, वो ज़ीरे पानी एंड सिनेमन वाटर से ही, मेथी दाने के पानी से अपनी शुगर को रिवर्स कर लेते हैं। प्री डायबिटिक स्टेज की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप शुगर की दवाइयों के ऊपर हैं, तो फिर ये शुगर की दवाइयों के साथ इंटरैक्ट करेगा। वेट लॉस में इसके इस्तेमाल का तरीका मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताया। अब अभी ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है, ये हो रही है अगस्त के महीने में। इस महीने में आप इसको इस्तेमाल इस तरह से करेंगे, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा बेहतर रहता है, अगर सफ़ेद ज़ीरा अवेलेबल नहीं है तो आप रोस्टेड ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा रात को 1.5 लीटर पानी के अंदर भिगो के रख दें। 1 ग्लास उठकर पिएँ। अब बाहर बारिश हो रही है इस टाइम पे। आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाहर बारिश हो रही है और अंदर इतनी हबस है कि सोचा भी नहीं जा सकता। तो आपने फिर इसको फ्रिज में रखना है, बिकॉज़ इस मौसम में अगर आप कमरे में इसको रखेंगे, इसमें पड़े-पड़े ही झाग-सी बनना शुरू हो जाती है और ये पड़े-पड़े ही खराब हो जाता है, इसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है। तो पहला ग्लास जो आपने पीना है, वो एसी वाले कमरे में ये पड़ा हो पूरी रात, वो पिएँ। अगर किसी वजह से एसी काम नहीं कर रहा, तो आप इसको पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें। वो इतना खतरनाक नहीं है जितना हबस में या गर्मी में पड़ा हुआ ज़ीरा जो है, वो फिर खराब हो जाएगा, वो फिर उसने डाइजेशन में हेल्प क्या करनी है, वो डाइजेशन को उल्टा खराब कर देगा। सो 1 ग्लास उठकर बाकी थोड़ा-थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश करना है। अगर आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको ज़ीरे का ज़ायका नहीं पसंद, तो जैसे मैंने पहले कहा, आप योगर्ट के अंदर और खाने के अंदर इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। योगर्ट के अंदर भी अगर आपको सोराइसिस वगैरह या एक्जिमा वगैरह है, तो 1/4 टीस्पून, आम बंदा हाफ टी स्पून तक एक वक्त में इस्तेमाल कर सकता है और दिन में 2 टाइम आप ज़ीरे को दही के अंदर डाल के, एक आम बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम ज़ीरे की चाय की बात करें, वो बहुत अच्छी है, बूस्टर टी आप बना सकते हैं इससे। 4 से 5 बजे के करीब जो हमारे घरों में ग्रीन टी होती है, चाहे आप साशे वाली ले लें। ग्रीन टी बनाएँ, उसके अंदर 1 चुटकी ज़ीरा डालें, 1 इंच दालचीनी डालें, 1 चुटकी मेथी दाना डालें, उसको ढक के रख दें। 2 से 3 मिनट के बाद आपने उसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ करके वो पी लेना है। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता या इनमें से कोई भी इंग्रीडिएंट सूट नहीं करता, तो आपने इस टी का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये टी मेनोपॉज़ के लिए भी अच्छी है, ये पीसीओएस के पेशेंट के लिए भी अच्छी है। ये डायबिटिक पेशेंट अगर दवाइयों पे नहीं हैं आप, या अगर आप जस्ट मेटफॉर्मिन के ऊपर हैं, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप डॉक्टर से पूछ के करें। चाहे आप बूस्टर टी ले रहे हैं, चाहे आप ज़ीरे का पानी ले रहे हैं, 15 दिन से ज़्यादा कोशिश किया करें न्यूट्रास्यूटिकल इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर कोई ख़ास मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो आप इसको 1 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स एवरी 15 डेज़ मैक्स 1 मंथ आपको बदल देने चाहिए। सो ये है ज़ीरा वाटर की इम्पोर्टेंस, और मैंने रिसर्चेस के साथ आपको बताया कि वेट लॉस में कैसे हेल्प करता है। अब जी इसके बारे में कहा जाता है ये आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इसके अंदर जो आयरन है वो ना होने के बराबर है। आई मीन हम कोई किलो ज़ीरा तो खा नहीं रहे जिससे आपको आयरन मिलना है। वैसे ही आयरन का अच्छा सोर्स है, लेकिन जिस मिकदार में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसने आयरन को ट्रीट नहीं करना, आयरन में कोई बहुत हेल्प नहीं करनी। लिवर और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको फैटी लिवर का मसला है, आप ज़ीरे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैटी लिवर को कम करने में हेल्प करेगा। इसने फैटी लिवर कम नहीं करना, ये इनडायरेक्टली उसमें हेल्प ज़रूर करेगा, सिंस ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है। सिंस वेट लॉस में हेल्प करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में भी हेल्प करेगा। हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, वो उठते साथ ही ज़ीरे का पानी इस्तेमाल मत करें। उस केस में आपका बीपी इससे बढ़ सकता है। एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप अपनी डायटीशियन से पूछ के ज़ीरे पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन क्लाइंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपने इस मौसम में ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेना है, क्योंकि आपकी, मैंने देखा है कि आप लोगों की टॉलरेंस हमसे ज़्यादा अच्छी है, पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा अच्छी है इंडियन क्लाइंट्स की टॉलरेंस। तो आप 1 टेबलस्पून तक सेम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।